हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पाइथन के एक बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल जिसका नाम है रैंडम को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल का यूज गेम, सिमुलेशन, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस और पासवर्ड जनरेशन और हर तरह के प्रोजेक्ट में यूज होता है। आज हम सारे इम्पोर्टेंट रैंडम के मेथड्स को आउटपुट के साथ समझेंगे, जिससे कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, सबसे पहला मेथड इसको देखते हैं। हमारा क्या है? रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, इस मेथड में इसमें क्या होता है? रैंडम डॉट रैंडम में जो हमारा आउटपुट आता है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट होता है, और जो आउटपुट रहता है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। ठीक है, चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, और इसको जैसे ही हम रन कराते हैं इसका आउटपुट हमें 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, देखें 0.246, 0.484, फिर रन कराएंगे 0.570, फिर रन कराएंगे 0.120। जितनी बार हम इसको रन कराएंगे, इसको प्रिंट कराएंगे, उतनी बार ये हमें वैल्यू जो देगा वो हमें 0 से 1 के बीच में रिटर्न करेगा। रिटर्न 0 से 1 के बीच का वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा मेथड हम देखेंगे क्या होता है। रैंडम डॉट रैंडिंट। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं रैंडम डॉट रैंडिंग। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंट लिखेंगे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, रैंडिंट में हम क्या करेंगे, इसमें एक वैल्यू देंगे। ठीक है, जो हमारा एक जिसके बीच में हमें रैंडम नंबर चाहिए। ठीक है, और ये हमें हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमें क्या रहेगा, 1 और 1, ठीक है, कि 1 और 10 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए, तो ये हमेशा हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि लिख देते हैं यहाँ ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रन कराएंगे देखेंगे कि हमको ये 1 से 10 के बीच में कोई एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न किया, तो 10, फिर 5, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ये 1 से 10 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो अब दूसरा जो रहता है हम चलिए देखते हैं रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगला मेथड जो हमारा है उसको हम प्रिंट करा के देखेंगे। प्रिंट, ठीक है, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें भी हमको किसके बीच में चाहिए वैल्यू? यूनिफॉर्म वैल्यू चाहिए 5 और 10 के बीच में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको जिसके बीच में चाहिए आप यहाँ 10 और 20 के बीच में देख सकते हैं। अब ये हमारा जो होता है ऑलवेज रिटर्न फ्लोट वैल्यू। ठीक है, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको रन कराएंगे आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो फ्लोट आ रहा है। ठीक है, अब हम जो अगला पढ़ेंगे, अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा अगला मेथड रैंड रेंज हैशटैग। ठीक है, तो प्रिंट कराएंगे। ठीक है, लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड रेंज। देखिए आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। इसमें क्या होता है कि हमको जैसे कि कितने स्टेप का गैप चाहिए, ठीक है, जो हमारा आउटपुट आए, हम इसका यूज़ मेनली तब करते हैं जब हमें वैल्यू इवन चाहिए या ऑड चाहिए होता है। ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम लिख देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हमको किसके और किसके बीच में 1 और 10 के बीच का रैंडम नंबर चाहिए, और कितने स्टेप का चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 स्टेप का चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो 1 और 10 के बीच का मुझे रैंडम नंबर चाहिए, तो सबसे पहले 2 स्टेप का रहेगा। तो पहले 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, 1 के बाद हम मुझे 2 नहीं लेना है। ठीक है, 2 के बाद क्या आया? 3 लिया। ठीक है, 3 लेने के बाद हमें 4 नहीं लेना है, फिर 5 आएगा। ठीक है, 5 के बाद 6 नहीं लेना है, 7 आएगा। ठीक है, 7 के बाद 8 नहीं लेना है, 9 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ 2 का स्टेप लगा दिया है, तो जैसे ही हम रन कराएंगे तो हमें 1, 3, 5, 7, 9 इन्हीं में से वैल्यू आउटपुट आएगी। ठीक है, देखिए 1 आया, 5 आया, 9 आ गया। ठीक है, 7 आ गया। ठीक है, और अगला क्या रहेगा? अगला जो हमारा है रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस।
तो रैंडम डॉट चॉइस का क्या होता है, जैसे कि हम लिस्ट हो गया हमारा, ट्यूपल हो गया और स्ट्रिंग हो गया, इनमें से किसी रैंडम नंबर को या एलिमेंट को या चूज़ करने के लिए हम रैंडम डॉट चॉइस मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फूड्स का एक लिस्ट बना लेंगे, फूड्स, ठीक है, लिस्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एप्पल और मैंगो, चेरी, बनाना, ठीक है। अब हमें इसमें से कोई एक रैंडमली चूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट, ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है, चॉइस। अब इसमें क्या करेंगे, हम कौन सी लिस्ट में से वो कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट का नाम क्या है, फूड्स, ठीक है। अब इसको जैसे ही रन कराएंगे ये हमें इस लिस्ट का एक रैंडम जो है वो एलिमेंट प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, चूज करके दे देगा। जैसे बनाना है, फिर मैंने रन कराया एप्पल आया, फिर रन कराया मैंने एप्पल आया, फिर रन कराया चेरी आ गया, ठीक है। अब इसमें से एक, अब जैसे कि ये हमारा लिस्ट को लेके बता दिया, ऐसे हमारा ट्यूपल के साथ रहेगा। अब हम आपको स्ट्रिंग के साथ बताते हैं, जैसे कि प्रिंट, ठीक है, इंटर रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है। अब इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है, पाइथन जैसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं, रन कराते हैं तो क्या आता है, 0 आया, O आया, ठीक है, पाइथन का O, ठीक है, अल्फ़ाबेट, फिर रन कराएंगे, O आया, फिर रन कराया, P का आया, ठीक है। ये हमारा रैंडम डॉट चॉइस का था। इसे मतलब हम कहाँ यूज करते हैं, इसे गेम्स में रैंडम इनमें चूज कर सकते हैं, क्विज में हम इसे यूज करते हैं क्वेश्चनिंग के लिए, या किसी ग्रुप में रैंडम सिलेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना एक बिगिनर फ्रेंडली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बिगिनर को इतना आना चाहिए। और आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।